टोवा खूब अच्छा मनाया होगा आप सबने। सो आज के लिए हम लोग देखने जा रहे हैं थोड़ा ज्वेलरी। हर एक सब लेडीज को बहुत अच्छा लगता है, ओ ज्वेलरी, ओ दैट मस्ट बी वेरी नाइस। यस, उस वक्त जो ज्वेलरी बनती थी उन लोग बहुत ही एडवांस्ड होते थे। जैसे हम लोग आज के लिए सोचेंगे कि इतने अच्छे अच्छे डिजाइन्स की ज्वेलरी बनती है, लेकिन उस वक्त के लिए जो हजारों साल पहले हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि कितने डिजाइन से और कितने कितने खूबसूरत ज्वेलरी बनती थी उस वक्त के समय पे, और कितने एडवांस तरह से लोग रहते थे। उनका रहन सहन, उनके महलों में रहना, उनके बड़े बड़े बंगलोज में रहना, और जिस तरह के बर्तन इस्तेमाल करते थे, जिस तरह के कपड़े, हम लोग सोच नहीं सकते हैं कि कपड़े उस वक्त, हाँ उस वक्त के कपड़े बहुत ही खूबसूरत, अच्छा मटेरियल और डिजाइनदार जो बनते थे। हम लोग आज उसमें से देखेंगे उनके समय के ज्वेलरी। और पहले हम लोग देखते हैं हम लोग के ब्रदर क्या दिखाने जा रहे हैं। हम लोग आज तीन अलग अलग प्रकार के ज्वेलरीज देखने जा रहे हैं। उसमें से कुछ रिंग्स हैं। हाँ, ये देखिए पहले ही दिखा दिया उन्होंने रिंग्स। ये देखिए किस समय के रिंग, ये सब रिंग्स हैं, ये बैंगल्स नहीं है, ये ब्रेसलेट नहीं है। ये किसी के उंगली पे उन्होंने सजा दिया है ताकि हम लोग उसको अच्छी तरह से देख सकें। तो देखिए आप कितने डिजाइनदार और कितने महंगे पत्थरों से बनाए जाते थे। तो ये एक मनुष्य है, एक आदमी के बारे में कहा गया है कि उन्होंने 54 54 तरह के अंगूठियां उन्होंने जमा की, जो कि एंशियंट टाइम्स के थे, पुराने समय के। तो ये नीलामी की जाती है म्यूजियम्स में। जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसमें से वो लोग नीलामी करते हैं, ऑक्शन कर देते हैं, जो कि अच्छे प्राइस पे बेचते हैं, मतलब ऊंचे प्राइस पे, ताकि वो म्यूजियम के भी वो पैसा काम आए। तो ये आदमी गैस, घरों घर जा करके गैस लगाता था लोगों के घर में। तो कितनी उसकी तनख्वाह होगी पता नहीं, लेकिन वो जब भी ऑक्शन हुए उसमें से कुछ अंगूठियां वो खरीदता था और उसको कलेक्ट करता था। अलग अलग प्रकार के लोगों को अलग अलग तरह के कलेक्शन करने की आदत है। कोई स्टैम्प्स करता है, कोई कुछ और पत्थरों का करता है। इस आदमी को शौक था रिंग्स जमा करने का, तो बहुत एंशियंट और रोमन टाइम के रिंग्स उसने जमा कर करके ये करे। उसमें से बहुत ऐसे राजाओं के वाइव्स और राजा लोगों के भी रिंग्स उनके पहने हुए पाए गए थे। ये सब एक्सकवेशन के रिंग्स हैं जो खुदाई में मिले हैं और म्यूजियम्स में जाते हैं, और उसके बाद वो जितने रखते हैं, बाकी उसको ऑक्शन कर देते हैं। एक है जो हेड्रियन, एम्परर हेड्रियन जो रोम का था, उसकी वाइफ का पहना हुआ एक इसमें से अंगूठी है। और ये जो लाल पत्थर है, ये बहुत खास लाल पत्थर है, जो कि ब्राउनिश रेड है, जो कि अंगूठियों में और अलग अलग प्रकार के हार में, और आज भी वो पत्थर मिलते हैं, लेकिन बहुत महंगे हैं। और उसकी ज्वेलरी बनती है। सेकंड हम लोगों को देखेंगे हम लोग कौन सा देखने वाले हैं। हाँ, ये देखिए, ये एक पेंडेंट है जो गले में हम लोग बहुत लोग अपना नाम लिख देते हैं। कोई छोटा सा हार्ट शेप होता है, कोई अलग अलग प्रकार के डिजाइन्स होते हैं। तो ये एक ऐसा चीज है जिसके अंदर शार्क, शार्क जो है वो बड़े बड़े जो मछली से बहुत बड़े होते हैं। हिंदी में उसका नाम हम लोग ने ढूंढा, लेकिन फिर भी उसमें शार्क ही आ रहा था। तो उसका जो दांत उन लोग को पाए जाते हैं कभी कभी समुद्र के किनारे मरे हुए, और उसका दांत इसके अंदर डाल के वो लोग खूबसूरत
पेंडेंट गले में टांगने के लिए बनाते थे और उनका विश्वास था कि इसको पहनने से कोई अगर सांप उनको काट लेगा तो वो बच जाएंगे, बुरी बातों से वो बच जाएंगे। और अगर वो लोग कहीं किसी की पार्टी में गए और वहां पे ड्रिंक्स वगैरह हो रहा है और उनको लगे कि वो ड्रिंक जो हम देख रहे हैं वो अच्छा नहीं है, तो उसके चुपचाप से वो लोग उस ड्रिंक में उसको डुबा के पीते थे। ये उस वक्त बहुत सुपरस्टिशन बहुत होता था उस वक्त। तो ये उन लोग का बिलीफ था कि इसको अगर हम गले में टांगेंगे तो बहुत रईस लोग जिनको ये मिल पाता था, क्योंकि सोने में जड़ा हुआ था ये चीज और बहुत महंगा भी होता था। तो ये उस वक्त के ज्वेलरी में बहुत खूबसूरत माना जाता था, लेकिन बहुत काम का चीज था और उसका मेडिसिनल वैल्यू बहुत होता था। ये है अपना सेकंड। और थर्ड एक और आपको दिखाते हैं, जो कि एक फेरो की बेटी आ, का ताज जो है, उसकी राजकुमारी का जो ताज होता है वो राजा के बराबर से नहीं हो सकता है, लेकिन राजा के बेटे और छोटा ताज पहनती है, लेकिन फिर भी बहुत महंगा, फिर भी उसमें बहुत जड़ाव होता था। तो ये है प्रिंसेस केनमेट्स गोल्डन क्राउन, और ये उनके उस टोम में, उस कबर में पाया गया जो कि कभी किसी ने छुआ नहीं था। नहीं तो ज्यादातर फेरो लोगों के टोम्स खोद दिए जाते हैं, लोग चुरा लेते हैं उसमें से बहुत चीजें, लेकिन ये उसका टोम को छुआ भी नहीं गया था और ये पाया गया है उसमें। उसमें करीब 200 छोटे छोटे मोतियां जड़ी हुई हैं, पूरे सोने के तार में है। और ये जिस तरह से बनाया जाता था, ये उन लोगों के कैरेक्टर के बारे में बताता था, उनका पोजीशन के बारे में बताया जाता था कि ये फेरो की लड़की है, कोई साधारण इंसान नहीं है। उसमें खास तरह के डिजाइन बनते थे और खास तरह के पत्थर इस्तेमाल किए जाते थे। तो ये हुआ इजिप्ट में, और ये बहुत ही बड़ा फाइंड है। और आज ये सब चीजें म्यूजियम्स में पाई जाती हैं। और कभी किसी को मौका मिले और विदेश गए और म्यूजियम्स में देखा, तो ये सब हम लोगों को वहां पे सामने सामने देखने को मिलेगा। So that's for today. Shalom.